Say good afternoon. ओके, वेरी गुड आफ्टरनून हिट। चलिए, सारे स्टूडेंट्स आ गए। 1 2 3 4 5 6। जैनिश नहीं आया एंड नील, फाइन। ओके, एंड आई सी। चलिए फाइन, आज एनी हाउ हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमने अच्छा खासा टाइम ले लिया, राइट, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से। तो एनी हाउ आज तो कंप्लीट करना ही है, न्यू चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। आज ग्राफ नहीं होंगे न्यू चैप्टर में। ग्राफ के बिना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो शायद कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ही ईजी वाले टॉपिक है जो 9th में ऑलरेडी हम कर दिए हुए, मीडियन एंड सारी चीज़ें बेसिक। तो वहीं से स्टार्ट करना है तो कोई इश्यू नहीं होगा इतना। चलिए ठीक है, ओके। तो कौन नहीं है, कौन मिसिंग है? नील आ गया, यस। जेनिश, फाइन, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 टू 23 तक हमने कर दिया था, बाकी के 2-3 स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया था। एंड मुझे यहाँ तक याद है कि हेत का आंसर थोड़ा सा रॉन्ग था क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने में सबको प्रॉब्लम होती है, तो मे बी सब्ट्रैक्शन का इशू Yes sir, वो गलती से वो 25.59 था, 25.9 नहीं था sir। वो गलती से सर वो 0.5 ऐड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सिर्फ 5 ऐड हो गया। कोई मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन में होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, बट फ्लो में वो गलती हो जाती है जल्दी करने में या फिर ऐसा कुछ। तो जब भी सब्ट्रैक्शन आए तो ट्राई करो कि थोड़ा सा टाइम लो एंड फिर आंसर दो, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन बाकी होंगे ये चैप्टर के, उसमें से एक अच्छा वाला क्वेश्चन सिर्फ 25 है जिसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कुछ है नहीं खास क्वेश्चन में, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन में 60x के बारे में बात की गई है। दैट मीन्स कि टोटल जो है, राइट, वो दे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का। एंड ये जो इंटरवल है ना उसमें कुछ नई बात है। इंटरवल को अगर ध्यान से आप देखोगे तो इस टाइप के इंटरवल को कुछ बोला जाता है। वो किसी को पता है ये इंटरवल कौन से टाइप के है? कोई बता सकता है? इंटरवल के भी टाइप्स होते हैं, राइट। तो दो टाइप है, एक है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूस, जो हमने 9th में देखा था। तो अगर आप ध्यान से इनको देखोगे ना तो ये डिसकंटिन्यू टाइप है। तो डिसकंटिन्यू टाइप का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि 79 के बाद यहाँ पे 80 आ गया, ये नहीं चलेगा, राइट। तो ये गैप आई नो हम सबको भी पता है कि जो वेट है गैप का वो पॉइंट में भी तो आ सकता है, 79.5 भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूशन करने की जरूरत है। तो कंटिन्यूशन कैसे कर सकते हैं? हमने कुछ डिस्कस किया हुआ था पहले, बताइए किसी को कुछ आइडिया है? इसको हमें कंटिन्यू करना होगा। सो कंटिन्यू हम कैसे करेंगे? एक्चुअल या फिर गिवन जो है दैट इज 75 टू 79 एंड सो ऑन। एंड शायद मुझे लग रहा है तब तक तो खुशी या फिर हेत या नील हम सबने तो सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। बट द थिंग इज दैट जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी वी नीड टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट। तो कंटिन्यूस हम कैसे करेंगे? इनके बीच का अगर 1 का गैप है तो आप अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो। तो ये प्रोसीजर सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एनी हाउ आपको याद रखना ही होगा। इससे फाइनल आंसर में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, बट स्टिल जो फॉर्मेलिटीज है, जो स्टेप्स उन लोगों ने डिराइव किए हुए बनाए हुए वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 74.5, यहाँ पे 79.5, उसी तरीके से आगे 79.5 टू 84.5 देन 84.5। सर एक बार फिर से समझाओगे? हाँ श्योर। ऐसा ही एक सम है ना, प्रथम 9th में भी आया हुआ था। तो एक सिंपल सी बात है हाँ सर। कि अभी तक हमने जितने भी सम्स किए ना, देखो मैं ओल्ड स्लाइड आपको दिखा दूं। ये जो डेटा आप देख रहे हो 50 और फिर 50 यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, तो ये सेम नंबर रिपीट होना चाहिए इंटरवल जितने भी सम्स हमने की। कोई कोई में डायरेक्टली क्लास मार्क ले रही है तो कोई इश्यू नहीं है, बट जहाँ पे क्लास इंटरवल दी है तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो कंटिन्यू नहीं है तो फिर वो कंटिन्यू हमें बनाना पड़ेगा।
तो कंटिन्यू बनाने के लिए हाँ। हम कर सकते हैं, एक है 79, एक है 80। तो कंटिन्यू बनाने के लिए मैंने 0.5 ऐड किया, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो अब ये कंटिन्यू में रिपीट हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर। इनको बोलते हैं लोअर लिमिट। उन सब में से मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो आंसर है वो जनरेट हुआ। और ये अपर लिमिट, हाँ 0.5 ऐड किया हुआ, राइट। चलिए ठीक है। हाँ सर। तो उसी तरीके से आगे सारे हम लिखते हैं 89.5 टू 94.5, 94.5 टू 99.5। आज पता नहीं मेरे हैंडराइटिंग जेनिस जैसे निकलने लगे, है ना जेनिस? प्लेस चेंज हुई ना? ओके, बाकी इतनी खराब भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ पॉसिबल। फाइन। तो ये जो क्लास इंटरवल है वो जस्ट हमने ऐसे ही चेंज किया हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए, वो उनकी रिक्वायर कंडीशन होती है। उससे मैंने पहले भी बताया था कि आंसर में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि क्लास मार्क अगर फाइंड करोगे आप। चलिए उससे पहले तो मैं फ्रीक्वेंसीज लिख दूँ फटाफट से। फ्रीक्वेंसीज है 4, 9, 13, 17, 12, 3 and 2। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये पर्टिकुलर सम में जो होता है वो क्लास मार्क फाइंड करना होता है। और क्लास मार्क आप सिंपल सा लॉजिक समझो कि अगर आप इसकी एवरेज लोगे, राइट, तो क्या एवरेज निकलेगी? कोई एक पर्सन 75 प्लस 79/2 करे, राइट, क्या आंसर आता है? दैट इज 77, आई थिंक सो, राइट। एंड उसी तरीके से अगर आप 74.5 प्लस 79.5/2 करोगे, तो अगेन यू गेट द सेम आंसर। तो क्लास मार्क में अगर कोई चेंज नहीं होने वाला, तो डेफिनेटली हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा क्लास इंटरवल चेंज करने से। चलिए ठीक है, बट ये स्टेप करना कंपलसरी है। फाइन। तो क्लास मार्क हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे? ये है 77। फिर नेक्स्ट क्लास मार्क क्या आएगा? फॉर द इजीनेस ऑफ द कैलकुलेशन यू कैन काउंट और कैलकुलेट द क्लास मार्क फ्रॉम दिस डेटा ऑल्सो। 80 प्लस 84/2, सो 82। देन 80 कितने कितने का गैप जा रहा है? 5 का गैप जा रहा है, राइट। 87, then 92, then 97, 102 एंड 107। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे लग रहा है सारे बच्चे अपने अपना सम सॉल्व करने में पड़े हुए हैं, राइट। आई होप ऐसा ही कुछ होगा। चलिए ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, हाँ ओके फाइन। चलिए ठीक है। हाँ, तो जस्ट ये जो फॉर्मेलिटी थी, उसके बाद का जो पूरा सम है वो तो रूटीन ही है। एंड ऑलवेज आई सजेस्ट कि जो इजीएस्ट वे है, हाँ शायद वही। आप लोग आंसर फाइंड करने में बैठ गए थे, मुझे लगा ही था। दिस इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज सिग्मा एफ आई एंड दैट इज 60, राइट। किसी भी एक को आप मीन एज्यूम कर सकते हो, तो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम इन जनरली उसकी एक्सआई को हम मीन एज्यूम करते हैं, तो हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यूआई में प्रथम हमने डिस्कस किया था कि यूआई में कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला तो ये है, या फिर या फॉर्मूला तो ये है कि एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, या फिर एच, आपको जो होना है वो, राइट। बट यहाँ पे नंबर लाइन 0, -1, -2, -3, नहीं चाहिए 1, 2 and 3। तो ये पैटर्न फिक्स है, जब ये यूनिफॉर्म हो तब। तो अब हमारा काम कितना आसान हो गया, एफ आई इंटू यू आई, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना होगा, राइट। सो -12, then again -18, -13, 0, 12, 6, 6। ओके, तो ये तो हो गया 24। तो इसमें से 24 जाएगा तो -19। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि हेत ने भी इसको ही एज्यूम में लिया हुआ है, राइट हेत, क्योंकि आपका भी -19 आया। यस सर, माइनस मतलब 892 ही लिया। यस। ओके,
चलिए ठीक है, तो इनका एडिशन करना है तो कर लेते हैं 30 43, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि खुशी डायरेक्ट आंसर ही लिखेगी एंड सही में ऐसा ही हुआ, प्रेडिक्ट कर लिया मैंने। हाँ, तो खुशी तब से सॉल्व ही कर रही थी, अब आंसर भी आ गया, दैट इज यस वी कैन से दैट 90। ओके, तो सिंपली फॉर्मूला में हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट मैं फॉर्मूला भूल गया, तो निश्चित थोड़ी सी हेल्प करो ना। फॉर्मूला क्या है? यूआई वाली मेथड ना, स्टेप डेविएशन। निश्चित सर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, आप लोग सी यूज करते हो तो सी यूज करना, एच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही चीज के दो डिफरेंट डिफरेंट नेम है और कुछ नहीं है, राइट। चलिए, तो सारी वैल्यूज अवेलेबल है। प्रथम ए हमने क्या लिखा हुआ है, बता सकते हो आप? हाँ सर 92। वेरी गुड। एफ आई यू आई आ गया -19, और सारे बच्चे ये माइनस भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, अपॉन 60 इंटू एच। एच सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एच क्या है, कौन बताएगा एच? बोलिए। दो रीजन होते हैं या फिर दो वेज है एच फाइंड करने के। जब डिसकंटिन्यू डेटा हो तो आप ओरली काउंट कर सकते हो। ओरली कैसे काउंट कर सकते हो? 75 76 77 78 79, 5 हो गए, तो ये एक तरीका हो गया जब डेटा डिसकंटिन्यू हो तब। जब डेटा ऑलरेडी कंटिन्यू है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा 79.5 माइनस 74.5, so that is again 5। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर जो है वो सेम ही आना चाहिए, अदरवाइज आपकी गलती है, ऐसा मानिए। तो वी कैन राइट 5, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, कट करे कि नहीं वो मैं सोच रहा हूँ, बट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, चलो कोई। सो 92 माइनस 19/12, एंड मैंने बहुत बार सजेस्ट किया हुआ कि इसको माइनस करके, मतलब इसको डिवाइड करके ही माइनस कर दो तो वो इजी रहेगा कंपेयर टू बड़े नंबर बनाना। तो इसका आंसर क्या आता है? 1 पॉइंट समथिंग, कौन बताएगा? 1.58 सर, 1.58। 92.42, क्या है यूनिट, क्या चल रहा है? ग्राम, क्या ग्राम ही होगा ना, केजी में तो होगा नहीं। यस सर। हाँ ग्राम, ओके। सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी कैन से 90। चलिए ठीक है, तो ये सम में नया क्या था? तो ये सम में सिर्फ एक ही चीज नई थी, और वो है क्लास इंटरवल, राइट। बाकी का पूरा सम सेम है, कोई चीज नई नहीं है, तो हमने इतना टाइम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा मजेदार है, बिकॉज वहां पे इस तरीके से क्लास के जो इंटरवल है ना वो ही नहीं दिए प्रथम। तो क्या करेंगे हम यहाँ? ये क्या लिखा हुआ है, <5 <10? तो सर बोलूं? नहीं नहीं, फिर मेरा काम रह जाएगा। कोई नहीं, मैं आपसे पूछूंगा डेफिनेटली, बट एक दो मिनट मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए इसको, राइट। तो प्रथम या फिर बाकी के सारे स्टूडेंट्स ये समझो कि <5, अब 5 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट 3 हैं। अब <10 में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये सोच सकते हो ना कि ये 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड हो गए, क्योंकि <10 में <5 वाले भी तो आएंगे। प्रथम ये बात समझ में आई? हाँ सर। है ना। अब <15 में ये 10 के 10 सारे के सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 के अंदर 3 ऑलरेडी था, राइट। तो हाँ, तो ये ऑलरेडी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज टोटल ऑफ ऑल प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल्स। पिछले वाले सारे क्लास इंटरवल का ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है। तो अगर हमें एफ फाइंड करना है, राइट, तो सिंपली हमें रिस्पेक्टिव जो कंसेक्यूटिव है, जो बाजू बाजू वाले इंटरवल है, उनका सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो ये सम इसके लिए थोड़ा सा यूनिक है, डिफरेंट है। चलिए ठीक है, तो क्लास इंटरवल अगर मुझे फाइंड करना है, राइट,
तो लेस देन 5, तो मैं क्लास इंटरवल बना सकता हूँ कि भाई 0 से लेके 5 में फ्रीक्वेंसी है 3। ये क्या हो रहा है? चलिए ठीक है। और उसी तरीके से बाकी की फ्रीक्वेंसी अगर मुझे फाइंड करनी है, तो 5 to 10 की अगर मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इन दोनों का सबट्रैक्शन मैं ले लूंगा। तो दैट मीन्स 7, देन अगेन 10 to 15, वहाँ पे अगेन सबट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी गेट 15, 15 to 20 में 24, 20 to 25 में कितना आएगा? 16। अब लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े। चलिए फटाफट से बताइए आंसर। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आई थिंक तो 5 है। चलिए ठीक है, तो ये हमने एफ आई खुद से फाइंड किया जो ऑलरेडी गिवन नहीं था, इसकी वजह से ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहाँ से पता चल जाएगा? ऐसे लेस देन लिखा हुआ है उसके बेस पे। चलिए, तो यहाँ पे एफ आई हमने फाइंड कर दिया। एफ आई का टोटल ऑलरेडी गिवन होता है जब इस टाइप का सम हो, दैट इज 80, वो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। समेशन एफ आई इज ऑलरेडी गिवन एंड दैट इज 80। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद तो रेगुलर सम और मेथड का नेम नहीं दिया हुआ है, तो हम कोई भी मेथड से जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, बट अप टू 2 डेसिमल हमें आंसर लाना है और कुछ नई बात नहीं है इसमें। तो जो नया था वो एफ आई फाइंड करना था इसमें, जो हमने फाइंड कर लिया। तो प्रथम ये बात समझ में आई, हमने क्या किया, जो कंसेक्यूटिव होता है बाजू बाजू वाले जो है ना नंबर, सब्ट्रैक्शन कर दिया हुआ है, सिंपल, राइट। ओके चलो ठीक है। अब बताओ प्रथम मैं किसको एज्यूम मीन या फिर मीन एज्यूम करूँ, कौन से नंबर को? इसको करूँ? हाँ सर 24। चलेगा? ठीक, गलत है, हाँ सर। नहीं चलेगा प्रथम, बिकॉज जो मीन एज्यूम करते हैं ना हम, वो एक्सआई में लेना होता है। तो एक्सआई क्या होता है? क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। एफआई से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक्स है जो ऑलरेडी बच्चे करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ्लो में बच्चे क्या करेंगे, इसको ये लेके सम करेंगे, तो पूरी मेहनत पानी में। आपको इनका मिड पॉइंट निकालना है क्लास इंटरवल का, फिर जाके सम आगे कंटिन्यू होगा। तो मिड पॉइंट क्या होगा? 0 + 5/2 2.5। जेनिस का आवाज नहीं आ रहा है, जेनिस प्रेजेंट है आज? हाँ सर। ओके डन, फाइन। फिजिक्स का एक भी लेक्चर हुआ जेनिस? अटेंड किया आपने? ओके, तो प्रथम 24 को नहीं, हम इनको मीन एज्यूम करेंगे, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ इसको सर। करें, बट हाँ क्या है कि उनकी फ्रिक्वेंसी बड़ी है तो मल्टीप्लिकेशन हमें ना करना पड़े, इसकी वजह से हमने हाँ assume ठीक। किया, ठीक है। ओके, बट वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया हुआ, यूआई सॉरी मीन, एंड मैंने क्या लिया हुआ, कि आंसर सेम आता है कि नहीं। लेट्स से xi माइनस a अपॉन, सर मैंने भी 17.5 लिया है। गुड। तो प्रथम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, हाँ सर 0 सर, पर ऊपर तो सर माइनस तो नहीं आएगा? मैं तो जानबूझ के गलती करूँगा, आपको करेक्शन करवाना है। बढ़िया, ऊपर आएंगे नेगेटिव, सही बताया आपने, राइट। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो सिंपली एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एफ आई इंटू यू आई, तो -9 -14 -15 0 16 16 15 एंड 8। चलिए ठीक है, इनका एडिशन क्या हो जाएगा? 29 एंड 38। 16 से 48, एक कम है, ऐसा भी सोच सकते हैं। 8 to 55, 16 एंड 32 32 और 8 40 और
55। तो इनका आंसर आ गया है सबका। ओके, FIUI का आंसर है सिग्मा FIUI का 17, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन सिंपली, एंड वही फॉर्मूला। बट इसमें सब में जस्ट एक ही बात है कि अप टू 2 डेसिमल आंसर फाइंड करना, कुछ नई बात नहीं। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू C या फिर H, जो भी बोलो आप, ठीक है। मीन कितना एज्यूम किया था 17.5, FIUI कितना है दैट इज 17/18, H इज नथिंग बट क्लास विड्थ, क्लास हाइट, एंड दैट इज 5 का गैप जा रहा है सबके बीच में, तो वी कैन से दैट 5। सिंपली ये कट यहाँ से 16 5 तो 16 से तो बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हो आप, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट? क्या आता है बताइए कोई। सर 1.06। 1.06 पे वो एंड हो जाता है कि और कंटिन्यू रहेगा ना, मुझे लग रहा है तब तक तो और भी एक डिजिट आएगा। हाँ सर, रहेगा रहेगा। तो वो डिजिट क्या होगा, वो कोई बता सकता है? Sir, we have to find correct to 2 decimal places. बट खुशी, वी नीड टू राउंड ऑफ इट आफ्टर टेकिंग टिल 3 डिजिट्स। फिर हम क्या करेंगे कि थर्ड डिजिट अगर 5 से बड़ा होगा तो राउंड ऑफ करके +1 करेंगे, अदरवाइज 1.06 रखेंगे। सर 1.062। हाँ तो चलेगा, फाइन। एक्चुअली क्या होता है कि ऑलवेज ये राउंड ऑफ वाले क्वेश्चंस में मार्क्स कट होते नहीं है, बट 11th में आप जाओगे ना तो यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करेंगे आप, कि राउंड ऑफ में अगर अप टू 3 डिजिट्स बोला हुआ है तो आपको 4 तक जाना है, फिर 4 को राउंड ऑफ करके 3 को करेक्ट करना है, ऐसा होता है इसकी वजह से। तो चलिए, दिस इज द फाइनल आंसर 18.56। द रीजन इज दैट इसके पीछे का जो डिजिट था वो 2 था, तो उससे कोई फर्क नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। चलिए फाइन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, नई बात जो थी वो जस्ट स्टार्टिंग में इंटरवल के बाद जो फ्रीक्वेंसी फाइंड की वो ये सब, अदरवाइज कोई न्यू थिंग नहीं है इसमें। चलो ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर। ओके, टेक एज्यूम मीन एज 45, लोगों ने बता दिया हुआ है, एंड विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड सेकंड नंबर की मेथड है, स्टेप डेविएशन नहीं है, वो आपको याद रखना होगा। स्टेप डेविएशन में UI तक जाना होता है, शॉर्टकट मेथड में DI तक ही जाना होता है। ओके, तो इसमें सबका आंसर करेक्ट ही, करेक्ट इन द सेंस सेम आना चाहिए, जो FIUI है, सॉरी FIDI है उनका भी, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझ के 45 लिया हुआ है, तो क्या सबका आंसर सेम आए तो चेकिंग के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाता है सारी चीजें देखना, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अगर क्लास इंटरवल से स्टार्ट करेंगे तो क्लास इंटरवल and to 20, 20 to 30, and number of days we can take it as Fi, frequency 5 2 7 9 2 5। बट प्रथम मैं इसके आगे भूल गया, क्या कर सकते हैं इससे आगे, क्या करना चाहिए एक्चुअली में, हम क्या करते हैं? सर ये FI का एडिशन करेंगे, दूसरा क्या? FI का एडिशन ऑलरेडी गिवन है, नहीं है तो कर देते हैं। नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ लिखा हुआ ना, तो 30 ही होना चाहिए मुझे लग रहा है, तब तक 30 है। यस सर। हाँ इजी बनाने के लिए 30 देंगे, 31 थोड़ा सा टफ हो जाएगा डिवाइड करना। चलिए ये भी कर दिया प्रथम। अब मैं क्या फाइंड करूँ? सर अब XI आएगा, मतलब वो सही अभी है, 15। बहुत बढ़िया।
फिर इधर आएगा 10 25, हाँ 10 का गैप है ना। 35, 45, 55, 65। चलो ठीक है, अब मैं किसको मीन एज्यूम करूँ बताइए। 7 को कर लूँ, सर 30, हाँ सर 7 को करूँ, वही, हाँ अगेन फंसा रहा हूँ आपको और आप नहीं सर 9 को, अगेन फर्स्ट बच्चे एक्साई में 9, से मीन एज्यूम करना होता है। हाँ मैं 7 को बोल रहा था, 7 को मीन एज्यूम करूँ नहीं, हम्म, 35 को कर सकते हो, 45 को कर सकते हो, मतलब कि ये कॉलम में से किसी एक को आप मीन एज्यूम कर सकते हो, इसमें से नहीं। हाँ सर कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको मीन एज्यूम कर दिया तो डी आई जो है ना, डी आई में हम इतना इजीली नहीं लिख सकते जितना हमने यू आई में लिखा था। इसमें 10, 20, 30 चलेगा, बट वो डिपेंड करेगा कि ये क्लास इंटरवल की गैप क्या है। तो यहाँ पे तो 0 आएगा, वो तो फिक्स है। अब ये गैप कितने की है, 10 की है, तो -10, -20, नीचे आ जाएगा 10, 20, 30 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से हमने डी आई फाइंड किया। अगर यू आई होता तो बहुत ही ईजी था, ये पीछे वाले 0 भी हट जाते क्योंकि हम 10 से डिवाइड करते थे जो उनकी क्लास की हाइट है। तो यहाँ पे वो डिवाइड नहीं किया हुआ, इसकी वजह से 10, 20, 30 इस तरीके से हमें लिखना होगा, कोई नहीं। अब एफ आई इंटू डी आई ये हमें फाइंड करना होगा। तो एफ आई इंटू डी आई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन, जस्ट थोड़े से बड़े नंबर्स बढ़ेंगे, राइट। -100, नील आज आंसर नहीं दे रहा है, नील क्या हुआ? कुछ नहीं सर। सर आपने 35 पे ए क्यों लिया, 45 लेना है ना अज्यूम्ड मीन तो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये तो मैंने गलती कर, मैंने रीड नहीं किया था, 45 ही लेना वो है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हाँ, इसलिए। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। चलो एक एक स्टेप फिर से ही कर लेते हैं। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो 45 ही लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 0, -10, -20, -30, and that is our di, that is xi minus 45, and नीचे 10, 20। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ आई डी आई। सो -150 -40 -70 0 20 और 100। चलिए बताइए समीशन एफ आई यू आई क्या आ रहा है फटाफट से। सर एफ आई डी आई ओके हाँ, एफ आई डी आई -140 सर। -140, हाँ हाँ, ये हो जाएगा 260, सही है। ओके, ये तो अब तो रेगुलर फार्मूला एंड वैल्यू पुट कर देंगे, सारी अवेलेबल ही है। ये आता है 4.2/3 है ना, 666 काइंड ऑफ। इसको आप 7 दे सकते हो इफ यू वांट, योर चॉइस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यस, 40.33 आएगा खुशी, क्योंकि पीछे वाला नंबर शायद 3 से छोटा था ना, मतलब 5 से छोटा था। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब एक्चुअली में क्या होता है कि ये रिपीटिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर है, आपको भी पता है, तो ये 6 रिपीट करता जाएगा। तो अगर ये 6 रिपीट करता है तो चलो इसको एंड करते हैं हम ऐसे 6 6 6 7। तो सब्ट्रैक्शन से यू गेट 3 3 3। ओके, तो गड़बड़ी कर लीजिए, ठीक है मुझे, अगर 7 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 -3, हाँ 3 चलता जाएगा, सही है। तो ये भाई सर मेरा भी वही है 40.33 आया सर। उससे ज़्यादा होगा नहीं। आपने कोड कहाँ से फाइंड किया? तो ठीक, So 45 minus 4.66. So 40.34.
ओके, आपने अप टू 2 ही लिया हुआ है, सो फाइन। कोई। एंड यूनिट यहाँ पे क्या चल रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स है तो यूनिट नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। हमने फाइंड किया हुआ मीन ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो डेली कितने अटेंड करते हैं पेशेंट्स, उसका ही मीन निकालना था, तो यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, तो यही आंसर है। नंबर ऑफ पेशेंट्स पीछे आप देख सकते हैं इफ यू वांट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कितनी बार बताता रहूँगा तो आपसे सम करेक्ट नहीं होगा, आपको खुद ही। सर हेलो। यस यस। सर मैंने ये टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिए होते उसमें मैंने सर चेक किया अभी, तो उसमें तो सर 12100 आ रहा है। 1210 हो ही नहीं सकता ना बच्चे, रीजन मैं बताता हूँ। सर है। मैं रीजन यस बताता सर। हूँ, सिंपल। हाँ सर है, मुझे लगा है कि गलत हो सकता है। हाँ पता हाँ, नहीं। हम डिस्कस कर लेते हैं। मीन जो होता है ना, वो सबसे लोएस्ट हमारा जो क्लास इंटरवल है या फिर हाईएस्ट है, उसके बीच में ही आ सकता है। आप ये सोचो कि आपके अलग अलग एग्जाम में अलग अलग मार्क्स आए मैथ्स के, राइट। आउट ऑफ 50 किसी में जस्ट फॉर एन एग्जांपल 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, तो आपका मीन डेफिनेटली विदाउट कैलकुलेटिंग आई कैन से दैट कि 30 से लेके मतलब सबसे लोअर ऑब्जर्वेशन जो है और सबसे हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसके बीच में ही होगा। ये बात समझे आप? हाँ सर वो तो मुझे भी पता था, पर मुझे लगा कि कुछ पीछे करेक्शन हो सकता है ऐसा। बट पूछा क्या हुआ कि कैसे मीन ही पूछा हुआ है ना, चेक। हाँ, एवरेज मीन। ट्वेंटी 26 नंबर का ही आंसर आप देख रहे हो? यस 25 चैप्टर 26 नंबर। यस सर वही है पीछे भी 1210.20। 1 to 1 कहाँ से आ सकता है, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो स्टार्ट हो रहा है 10 से और 70 तक जा रहा है, तो 1 to 1 तक तो पॉसिबल नहीं है, कुछ उनकी मिस्टेक हुई है। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, जब देखा होगा नंबर ऑफ द क्वेश्चन नहीं आ सकता, कुछ करेक्शन हो सकता है, मे बी उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो या फिर ऐसा कुछ, और फ्रीक्वेंसी नहीं, हाँ ये जो क्लास इंटरवल है वो, अदरवाइज ये आंसर नहीं आएगा, राइट। कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर एंड कर रहे हैं, चैप्टर नंबर कौन सा है, 25, और 26 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 26 में क्या है, फर्स्ट चैप्टर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ मीन की तीनों मेथड देख ली है। चैप्टर नंबर 26 में हम टारगेट करेंगे मीडियन को, एंड क्वार्टाइल्स एंड मोड जो है, तो ये दोनों सेम डेटा है, सेम टाइप का डेटा है, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। मोड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डेटा है, या फिर सबसे इजी डेटा है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। तो देखिए ऑलवेज यहाँ पे वर्ड्स देखिए, एक होता है अनग्रुप डेटा, जो ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हैं। एक टाइप का डेटा होता है ग्रुप, और ग्रुप में दो टाइप है, वो तो अभी हमने जस्ट देखा कि अगर वो इंटरवल कंटिन्यू है, राइट, तो उसको कंटिन्यूस डेटा बोलेंगे। डिसकंटिन्यू वाला एक सम अभी हमने चेक किया, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से सॉल्व करना होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो मीडियन के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी वे में, राइट। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मीडियन होता क्या है, शायद लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही नाम भी दिया था, तो हेत ने बताया था या फिर जय ने बताया, जय या सर मैंने बताया था हाँ, हेत ने मिडिल बताया। वैल्यू सर। यस, मिडिल वैल्यू। बट मिडिल वैल्यू में होगा क्या कि अगर मैं 3 ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, तो इजीली आई कैन से दैट दिस वन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, ये एग्जैक्टली बीच में आई हुई है, राइट। बट 4 ऑब्जर्वेशन लेंगे ना, तो अगर मैंने इन 4 ऑब्जर्वेशंस में से मिडिल वैल्यू चेक करने की कोशिश की, तो ये दोनों मिडिल वैल्यू है, ये दोनों बीच में आए, तो फिर उनका मीन ले लो या फिर एवरेज ले लो, ये उनका कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अगर इनका मीन लेना होगा तो आपको क्या समझना होगा, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो जो बीच में आने वाले ऑब्जर्वेशन है उनका मीन लिया, तो अगर टोटल 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4/2, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन। एंड फिर भले ही फॉर्मूला थोड़ा सा टफ लगे या फिर देखने में टफ लग रहा है, वो एक्चुअली है नहीं, 4/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, वो एक्चुअली आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन ही,
तो सिंपली इसके बाद का जो ऑब्जर्वेशन है ना बाई 2, ये करना होता है, मीन लेना होता है इन दोनों का। सो इवन एंड ऑड में अनग्रुप डेटा में चेक करना होगा, राइट, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। ग्रुप डेटा में फिर इतना इश्यू नहीं होगा, उसकी एक परफेक्ट फॉर्मूला है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा, फिर आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, उसको थोड़ा सा समझो आप कि यहाँ पे कैसे याद रखें, n+1/2 है, तो अगर ऑड होंगे ना तो 3/2 नंबर का तो ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं सकता। अगर 3 है, आपको क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड करो, फिर डिवाइड/2 करो, राइट। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन उनका मेन हो जाता है अगर टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है तो समझना क्या है, मेरे वर्ड्स को सुनना ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑड होगा तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो +1 करो फिर डिवाइड करो। इवन है तो डिवाइड तो जरूर हो जाएगा, बट उसमें 2 लोग बीच में आते हैं, तो वो खुद नंबर डिवाइड हुआ वो +1, तो ये जो नंबर है उसमें हमने +1 किया हुआ है, ये चीज अलग है, पहले डिवाइड/2 किया हुआ है फिर +1 ऐड किया हुआ है, इसमें पहले +1 किया हुआ है फिर डिवाइड/2, ये बात समझनी ज़्यादा जरूरी है। तो कोई नहीं, एग्जाम्पल लेके ही सबसे इजीली समझ में आ सकता है ये सारी चीज़ें, बट इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर एक चीज़ जो बच्चे भूल जाते हैं वो क्या, जब भी आप मीडियन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपको डेटा को कन्वर्ट करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर ये मिडल मोस्ट वैल्यू हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, प्रथम हम क्या चेक करेंगे या फिर क्या करेंगे अगर मुझे मीडियन फाइंड करना हो तो यस प्रथम, अगर हमें मीडियन फाइंड करना हो तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रथम उनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। प्रथम चला गया लगता है, ओके चलिए, तो थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, राइट, आप कहाँ पे फंसते हो। फाइन, तो यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली कोई एक इवन होगा कोई एक ऑड होगा, उसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए होंगे, राइट। चलिए तो देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो कोई इशू नहीं, 11 है तो बहुत ही इजीली हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, राइट। बट मीडियन ये नहीं होगा 11 + 1/2 and equal to 11 which is odd, तो ऑड में क्या करना है, 1 ऐड करके डिवाइड/2 करना है, राइट। सो मीडियन 11 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है, तो प्लीज फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा। ऑड में 1 ऐड करके डिवाइड/2 करना होता है, तो हमारा आ जाएगा 11 + 1/2, ये नंबर का ऑब्जर्वेशन, तो आ जाएगा 12/2 ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज नथिंग बट 6 ऑब्जर्वेशन। बट 6 ऑब्जर्वेशन ऐसे चेक नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, चलिए प्लीज फटाफट से बताइए, सबसे छोटी वैल्यू 6, ओके 6 8 9 13, हाँ 13 15 16